नमस्कार। आज हम बात करेंगे दार्जिलिंग के मंदारिन ऑरेंज के विषय में, क्योंकि दार्जिलिंग के मंदारिन ऑरेंज को जीआई टैग आधिकारिक रूप से प्रदान किया गया है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। जीआई टैग विशेष तौर पर किसी भी स्थान से संबद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व रखने वाले उत्पादों को दिया जाता है। वो उत्पाद कृषि से संबंधित भी हो सकते हैं, वो उत्पाद अल्कोहल या स्पिरिट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे दार्जिलिंग मंदारिन ऑरेंज की, जिसको की जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है आधिकारिक रूप से। तो देखिए, इसको जब यही हमारी आज की खबर है, इसी के आलोक में हम बात करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जीआई टैग मिलने से क्या प्रभाव होगा। तो इसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे। देखिए, इसकी कुछ खासियत है, यानी कि दार्जिलिंग मंदारिन ऑरेंज की कुछ विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंध होने के कारण है। इसीलिए इसके ऐतिहासिकता को देखा गया कि वास्तव में हाँ, ये काफी प्राचीन समय से यहाँ पर ये उपजाया जाता रहा है, इसमें ये विशेष गुण पाए जाते हैं। उसकी संस्कृति से संबंध है, वहां के किसानों के एग्रीकल्चर में इस चीज को देखा गया। साथ ही साथ वहां की विशेष भौगोलिक विशेषता से संबंध है, यानी कि इसी के बीज को, इसी दार्जिलिंग मंदारिन ऑरेंज के बीज को अगर ले जाकर कहीं और लगाया जाएगा तो वो सारी गुणवत्ता उस ऑरेंज में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसका विशेष संबंध कैसे है, तो विशेष संबंध उस विशेष भौगोलिक परिस्थिति की वजह से है, जिसकी वजह से इसकी गुणवत्ता को एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। तो देखिए, जीआई जनरल है, उसमें इसको प्रकाशित किया गया है 23 जुलाई 2025 को। कब प्रकाशित किया गया है? तो 23 जुलाई 2025 को जीआई जनरल के वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम याद रखना है कि तो 203 वॉल्यूम में इसको प्रकाशित किया गया है 23 जुलाई 2025 को। लेकिन इसको फाइनल जो मान्यता मिली है, वो फाइनल मान्यता कब मिली है? तो ये मिली है आपके नवंबर 2025 में, नवंबर 2025 में। और इसके लिए जो प्रयास चल रहा था, ये प्रयास और पहले से वर्ष 2022 से ही इसके लिए प्रयास चल रहा था कि ऐसा इसको जीआई टैग प्रदान किया जाए। तो इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद, जनरल में प्रकाशित होने के बाद जो आधिकारिक रूप से मान्यता होती है, वो अंतिम चरण होता है और वो फिलहाल इसको प्रदान कर दी गई है। अंतिम मान्यता इसको नवंबर में दे दी गई। अब मंदारिन ऑरेंज के विषय में हम बात करेंगे, क्या इसकी खासियत है, उसके बाद चलेंगे दूसरी प्रक्रिया को समझेंगे। देखिए, दार्जिलिंग का जो मंदारिन ऑरेंज है, इसकी खासियत यह है कि ये विशेष तौर पर कहां होता है, तो विश्व किस क्षेत्र से संबंधित है, तो एक तो नाम ही इसका है, दार्जिलिंग से संबंधित है। और साथ ही साथ दार्जिलिंग के अलावा जो काम्पिलोंग जगह है, वहां से भी इसका संबंध है। तो दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, क्षमा करिएगा, कालिम्पोंग, कालिम्पोंग, ये दो जगहों पर इस क्षेत्र में विशेष तौर पर काफी पहले से इसका प्रोडक्शन होता रहा है। और यहाँ की खास बात क्या है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो पहाड़ी मिट्टियां हैं। और पहाड़ी मिट्टियों के अलावा यहाँ पर कौन सी ऐसी विशेष चीज है, कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति है जो इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है, तो यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है। क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु है वो कूलर हिल माइक्रो क्लाइमेट है, यानी कि आप देखें अगर, तो इसकी सबसे पहले ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 600 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई पर इसका प्रोडक्शन जो होता है, इसका उत्पादन जो होता है, वो होता है 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर। और साथ साथ यहाँ पर अगर वर्षा की बात करें तो 100 से लेकर 120 मिलीमीटर तक यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। इसके अलावा अगर आप देखें टेम्परेचर की बात कर लें तो 10 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का इसके लिए आइडियल टेम्परेचर चाहिए, जो कि यहाँ पर इसके लिए उपलब्ध होता है। तो ये सारी चीजें इसको क्या बनाती हैं, तो इसकी मिठास को, एक अनूठी मिठास से युक्त होता है। साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इसका अरोमा होता है, यानी कि ऑरेंज, इसकी जो खुशबू होती है, सुगंध होती है, वो इसकी सुगंध इसको विशेष बनाती है। और इसका जो छिलका होता है वो बहुत पतला होता है, इसी की वजह से अपनी इसकी एक विशिष्ट पहचान है। और इन दो जिलों में जिनकी बात की गई, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में, तो यहाँ पर लगभग इनका 1500 क्षमा करिए 15,000 मीट्रिक टन इनका प्रोडक्शन होता रहा है। और विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो यूरोप में इस ऑरेंज की काफी डिमांड है, यूरोप में ये काफी मंगवाया जाता रहा है, काफी वहां पर हाई रेट पे इसको हाई रेटेड किया जाता है, वहां पर इसकी बिक्री होती है। और इधर 15 वर्षों में ये देखा गया है कि जरूर इसकी मांग में कुछ कमी, मांग में कमी नहीं लेकिन इसके प्रोडक्शन में कमी देखी गई है। वो क्यों देखी गई है, तो वायरस और कीटों के प्रकोप की वजह से इसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। अब ये पश्चिम बंगाल के उन 10 कृषि और बागवानी उत्पादों में शामिल होकर उनकी संख्या को बढ़ा देता है और हो जाती है संख्या में 11। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जो कृषि और बागवानी उत्पाद हैं उनमें अब ये भी शामिल हो गया है, अब संख्या हो गई है 11। और अगर इसी विशेष क्षेत्र की बात की जाए, दार्जिलिंग वाले रीजन की बात की जाए, तो दार्जिलिंग की चाय आप जानते हैं कि वो पहले से ही क्या है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर दल्ले खुरसानी जो मिर्च है,
याद रखेंगे दल्ले खुरसानी जो मिर्च है वो भी पहले से जीआई टैग इसको मिला हुआ है, जिसका संबंध कहां से है तो सीधे सीधे दार्जिलिंग से ही इसका संबंध है, तो ये आपको याद रखना है। अब सवाल उठता है कि इस जीआई टैग के लिए क्यों इतनी चर्चा होती है, जीआई टैग से क्या लाभ होता है, क्या होता है जीआई टैग। तो देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार आपने सुना होगा, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपने सुना होगा, जिसको कि हम आईपीआर कहते हैं, ठीक है ना। तो आईपीआर का ही एक हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार जो होता है आईपीआर होता है, उसी का एक रूप होता है जीआई टैग। क्योंकि जब किसी भी वस्तु को किसी विशेष क्षेत्र से उत्पन्न होने के रूप में मान्यता दी जाती है तो उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग प्रदान किया जाता है, यानी कि उसकी जो भी विशेषता है वो भी उस विशेष क्षेत्र से जुड़े होने के कारण है। अब देखिए इस उत्पाद जो भी प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कई क्षेत्रों से हो सकता है, वो कृषि से संबंधित हो सकता है, वो खाद्य से संबंधित हो सकता है, ठीक है, वो खाद्य से संबंधित हो सकता है, वो एल्कोहल हो सकता है, ठीक है, वो एल्कोहल भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वो हस्तशिल्प भी हो सकता है, हस्तशिल्प भी हो सकता है। ये सारी चीजें जो है इनको जीआई टैग प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि ये उस विशेष भौगोलिक विशेषता को इंगित करती हैं, उसको मान्यता देने का इसके माध्यम से काम किया जाता है। अब उस मूल स्थान के कारण इसकी विशेषता होती है, तो इसके लिए क्या किया गया कि कानूनी ढांचा बनाया गया। कानूनी ढांचा कैसे बनाया गया, तो जो डब्ल्यूटीओ होता है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ जो होता है, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत ही आप देखेंगे एक समझौता किया गया था जिसको ट्रिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, TRIPS, याद रखेंगे ट्रिप्स। अब ये जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स का मतलब क्या हुआ, ट्रेड रिलेटेड यानी कि व्यापार से संबंधित एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका फुल फॉर्म है। ये जो ट्रिप्स है ये एक प्रकार का क्या है, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत ही, डब्ल्यूटीओ का ही एक समझौता है। ये समझौता क्या करता है, तो जो आईपीआर होती है यानी कि बौद्धिक संपदा जो अधिकार होता है उसके नियम के अंतर्गत ही कुछ चीजों को शामिल किया जाता है। उसके अंतर्गत ही जैसे पेटेंट दिया जाता है, ट्रेडमार्क दे दिया जाता है, कॉपीराइट करा लिया जाता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन को मान्यता दी जाती है, उसी के अंतर्गत जीआई टैग को भी मान्यता दी गई है, यानी कि किसी विशेष स्थान से उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकार के प्रोडक्ट के गुण को मान्यता देने का जो काम है वो भी आईपीआर यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के नियम के तहत ही शामिल है। ये आप याद रखेंगे। अब इसी के तहत इसको कानूनी मान्यता की अगर हम बात करेंगे तो इसी के तहत क्या हुआ, यह तय किया गया कि सभी जो सदस्य देश हैं वो क्या करेंगे, यानी कि जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश हैं वो जीआई सुरक्षा के लिए अपने देश में यानी कि अपने राष्ट्र में एक राष्ट्रीय रूप से कानून बनाएंगे। अब इसी के तहत क्या हुआ कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1999 बना, यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 बना। ये किसके तहत बना, तो इसी के तहत बना, क्योंकि ये कहा गया कि जो भी सदस्य देश हैं वो अपने यहाँ जीआई की सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे। तो भारत में भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 बना, जो कि लागू कब हुआ, ये बना 1999 में, लेकिन लागू कब हुआ ये याद रखेंगे, तो 2003 में ये लागू हुआ भारत में भी। अब उसके तहत क्या किया गया कि जो भी व्यक्ति जो भी प्रोडक्ट है उसको अगर जीआई टैग देना है तो उसका पंजीकरण अनिवार्य होगा। अगर ये बात पता चल गई कि कोई विशेष उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले क्या जरूरी होगा, उसके लिए पंजीकरण जरूरी होगा, यानी कि उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी होगा कि हाँ ये इसकी गुणवत्ता है, ये इस विशेष स्थान से संबद्ध है और इसको हम रजिस्टर्ड करा रहे हैं। हमारा ये दावा है कि इस विशेष गुण की जो पहचान है वो इसी जगह से है, किसी अन्य जगह से नहीं है। तो पहला चरण इसका पंजीकरण होता है और फिर इसके अंतर्गत कानूनी सुरक्षा मिलती है। जब ये बात प्रमाणित हो जाएगी, पंजीकरण हो जाएगा, तो उसको कानूनी सुरक्षा दी जाएगी, यानी कि उसके नाम पर अगर जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिल गया, किसी उत्पाद को मिल गया, तो उसके नाम पर कोई अन्य फेक उत्पाद बना के नहीं मार्केट में बेच सकता है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता की एक विशेष पहचान होती है। जैसे गोवा का काजू है, गोवा के काजू के नाम पर जिसको जीआई टैग मिला है, उस जीआई टैग की वजह से दूसरे लोग फेक काजू को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाता है तो क्योंकि इसको कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, तो वहां पर क्या होगा, कानूनी सुरक्षा के तहत ही अगर इस तरह का काम करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। यानी कि जीआई टैग मिलने से उस गुणवत्ता की एक ब्रांडिंग होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है, उसकी गुणवत्ता पे एक मुहर लगती है और ये कितने समय के लिए मान्य होता है। तो याद रखना है आपको कि ये 10 वर्ष के लिए, अगर किसी को जीआई टैग मिला तो वो 10 वर्ष तक क्या होगा, ये मान्य होगा। इसकी जो समय सीमा है 10 साल तक होगी। 10 साल के बाद इसको रिन्यूअल भी कराया जा सकता है,
लेकिन फिलहाल 10 साल, पहली बार में जब जीआई टैग प्रदान किया जाता है तो 10 साल के लिए वो मान्य होता है, बाद में इसको रिन्यूअल किया जा सकता है 10 साल के बाद अगर लगता है तो। अब इसके लिए रजिस्ट्री के लिए कार्यालय बनाया गया भारत में। अगर केंद्रीय रूप से देखें तो चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री है, जहां पर आप जीआई टैग से संबंधित पंजीकरण, रिन्यूअल और संरक्षण का काम वो करती है। तो ये फिलहाल जीआई टैग से संबंधित वो तमाम एस्पेक्ट हैं जिनको कि आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आप अब ये बताइए कमेंट में कमेंट करके कि भारत में सबसे पहले जीआई टैग किस उत्पाद को प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सूचना और आपके लिए है। सूचना यह है कि अब दृष्टि आईएएस आपके शहर रांची में भी खुल गया है। और अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे रांची संस्थान, दृष्टि संस्थान के रांची ब्रांच से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए ये है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पॉकेट फ्रेंडली कोर्स, यानी कि जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, यानी कि आपकी जीएस की प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की कंप्लीट तैयारी होगी 24,999 रुपए में। इस कोर्स की विशेषता यह है कि 14 माह में जीएस का जो संपूर्ण सिलेबस है जो उसको कवर किया जाएगा। ये तैयारी आपकी इसलिए भी बेहतर है क्योंकि बड़े सिलेबस को कम समय में कवर किया जा रहा है एक अनुभवी टीम जिसके पास की 26 वर्षों का अनुभव है। इसके लिए अगर आपको बता दें बैच की सूचना आप चाहते हैं तो नया बैच प्रारंभ हो रहा है हिंदी माध्यम का 9 दिसंबर शाम 5 बजे, इंग्लिश मीडियम का 10 दिसंबर शाम 6 बजे से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इसके अलावा नंबर हमारा आप याद रख सकते हैं 8750187501। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको विस्तार से जानकारी यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, क्यों ये कोर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें 24,999 रुपए में ही एक अनुभवी टीम का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है जो कि 14 माह में कोर्स को कंप्लीट कर रहा है 1250 प्लस घंटों की कक्षाओं के साथ, जो कि स्टूडियो से लाइव होंगी अच्छी गुणवत्ता के साथ। 18 माह तक इस कोर्स की वैलिडिटी है, बढ़ाने का विकल्प भी है। साथ साथ लेक्चर के दौरान जो भी कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रदान किया जाएगा, जो कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको सारे लिखी हुई चीजों को पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा से ये लाभ आपको होगा कि कोई आपकी समस्या है तो वो आप पूछ सकते हैं। 18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के मिलाकर आपको देने को मिलेंगे। इसके माध्यम से अपनी तैयारी को धार दे पाएंगे। प्रिंटेड क्लास नोट्स, 10 कलर जीएस बुकलेट्स मिलेंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स के आपको एक्सेस को दिया जाएगा, यानी कि करंट अफेयर्स 2 साल का आपका पूरी तरह से तैयार होगा। साथ ही साथ इसके लिए आपको जो करंट अफेयर्स के लिए मासिक पीडीएफ संग्रह है वो भी 24 माह का आपको प्रदान किया जाएगा। तो इस कोर्स से आप लाभान्वित हो और किसी भी तरह से कहीं भी रह के आप इस तैयारी को कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। अगर आप कहीं एंगेज्ड हैं, कहीं आप किसी जॉब में हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए इस कोर्स के साथ अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। अभ्यास प्रश्न है कि जीआई जनरल में दार्जिलिंग मंदारिन ऑरेंज का प्रकाशन किस वॉल्यूम में हुआ। विकल्प आपके सामने है, वॉल्यूम 200, वॉल्यूम 206, वॉल्यूम 150 या वॉल्यूम 250। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, पढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।